तो इंजीनियर है, फिर भी पत्नी आपको छोड़ के गई है, लेके भाग गए लोग। जबरन उनकी शादी दूसरे जगह कराई जा रही है। शादी नहीं रुका, लड़की विदा हो गई और उसके यहाँ जाकर सुहाग रात मनाई, तो क्या वापस आप रखिएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे संविधान तक है। आज मेरे साथ पीड़ित पति हैं। इन्होंने 2003 में प्रेम प्रसंग शुरू किया, 7 में प्रेम प्रसंग और बढ़ी और 17 में जाके मंदिर में शादी किए और 22 में कोर्ट में जाकर शादी किए। अभी 2025 है और उस लड़की को 39 साल के उम्र में दूसरा शादी होने जा रहा है। शादी दूसरा इसलिए होने जा रहा है कि एक ही गांव के, एक ही अगल बगल के दोनों रहने वाले हैं और उस शादी की जानकारी अब तक अपने माता पिता को नहीं दिए हैं और नहीं तो ससुराल में सामाजिक तौर पर या कहिए प्रशासनिक तौर पर भी उस ससुराल में एक भी रात नहीं बिताई, लेकिन चुप्पे चोरी शादी की कोर्ट से कर ली। कानूनी तौर पर पूर्णतः पति पत्नी बन चुकी, लेकिन सामाजिक और कानून के दृष्टिकोण में इन्हीं जो समाज के जो दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण में पति पत्नी के रूप में कभी भी एक घर में नहीं रही। ये तमाम जानकारी इन्हीं से लेते हैं और इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर राजेश कुमार। इंजीनियर राजेश कुमार जी, आप तो इंजीनियर है, फिर भी पत्नी आपको छोड़ के गई है, लेके भाग गए लोग। जबरन उनकी शादी दूसरे जगह कराई जा रही है। हाँ। तो काहे कराई जा रही है? आप कभी बताए हैं कि हम शादीशुदा हैं? जी, हमने हमेशा उनके परिवार वाले को बताने का प्रयास किया। लेकिन बताए नहीं। उनकी पत्नी, मतलब मेरी पत्नी के द्वारा ही, मतलब समय आने पे बता देंगे, यही बोला गया था, जिसके कारण। यानी आपकी पत्नी आप ही को ठगते गई, इसका मतलब ही नहीं हुआ कि समय तो बता देंगे। जब कोर्ट मैरिज कर लिए, कानूनी तौर पर आप पति पत्नी हो गए, तो फिर बताने में क्या दिक्कत है? पिताजी का डर, समाज का डर उसको भी खल रहा था। तो आपको तो कम से कम बोलना चाहिए था। आप तो पति थे, आज तो पीड़ित हो गए, पत्नी दूसरे शादी करने जा रही है। इसीलिए तो आज आवाज उठा रहे हैं। क्या हम, मेरा जो दर्द है कौन सुनेगा? आखिर अपने दर्द को कहाँ बयान करेंगे? अगर यही दर्द पहले अगर बयान कर दिए होते तो शादी करने के नौबत नहीं ना आता। जो लड़की की शादी होने जा रहा है, आज तक उसको बाप माँ का पता है कि हमारी बेटी शादीशुदा है? सभी घर वाले को पता हो गया है कि उनकी बेटी शादीशुदा है और उसके पति हम हैं। तो फिर आप ही से हमको जानकारी मिला कि आप ही को दिए गाड़ी सट्टा करने के लिए, बारात तिलक है, तिलक में गाड़ी सट्टा कर दिया, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी सारा चीज सही है कि लोग जान रहे हैं और हम अपनी पत्नी को अपने पास लाने के लिए प्रयासरत हैं। तो क्या कहिए सीमा को? सीमा आपको देख रही हैं, क्या कहिएगा उनको? मैं सीमा को यही कहना चाहूंगा कि इनसे 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी। अपना विवेक का काम लो और मतलब अपने घर चले आओ। यानी जिस प्रतिष्ठा को बचाने को प्रयास कर रही हैं उनके माता पिता, वो प्रतिष्ठा और धूमल होगा या फिर वास्तव में प्रतिष्ठा बच पाएगा दूसरी शादी करने पर? वो तो धूमिल हो ही जाएगा ना। समाज क्या कहेगा? जिसकी पहले से शादी हो चुकी है और जो कानूनन रूप से, और दूसरे के साथ शादी होगा तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी रूप से शादी हो रहा है। ये प्रेम शुरू कहाँ से हुआ था आपको? ये हम लोग का एक ही साथ पढ़ते थे कॉलेज में, कॉलेज से ही शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। 2017 में हम लोगों ने मंदिर में शादी किया और 2022 में हम लोगों ने कोर्ट मैरिज किया। तो कोर्ट मैरिज किए थे तो उसमें गवाह भी लोग होंगे? हाँ, गवाह भी हैं। गवाह कौन थे? गवाह हमारे कुछ दोस्त लोग, भाई लोग थे। और लड़की तरफ से? लड़की तरफ से भी गवाह थे, दोस्त लड़की के। हाँ। उन लोग कभी नहीं कहा उनके माता पिता कि आपकी बेटी शादी कर ली है? नहीं, कभी। वो लोग तो बाहर फिर चले गए अपने। यानी नहीं तो दोस्त इस बात को जाहिर कर पाए लोगों के बीच में, नहीं तो आपकी पत्नी अपने परिवार के बीच में जाहिर कर पाए, या नहीं तो आप अपने ससुराल में जाहिर कर पाए कि हम इनसे शादी कर चुके, आप मेरे सास और ससुर और साला हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। यही वजह कि आज आपको है ना दर दर के भटकने पड़ रहा है। बाल बच्चा उच्चा हुआ कि नहीं 8 साल में? नहीं, अभी तक हम लोग आगे का प्रयासरत थे पढ़ाई के लिए और तैयारी वारी चल रहा था। भैया 39 साल उम्र पत्नी की हो गई, आप पढ़ाई क्या करते बुढ़ा जाइएगा? फिर भी एक प्लानिंग था कि अब समय से अब होने वाला था। प्लानिंग था या ठग रही थी आपको? नहीं, ठगेगी क्या? है, अगर नहीं ठगते भाई, कोई भी शादी होता है ना तो 3 से 4 साल के अंदर प्लानिंग कर लेता है बाल बच्चा के लिए।
इससे ज्यादा लोग नहीं शौक करता, कहता है कि बाल बच्चा हो जाएगा तो समय पर वो भी बड़ा हो जाएगा। आपकी उम्र पे पूरा दाढ़ी पक गया है कि समझिए कि 40 से आसपास आपका भी उम्र होगा, 38 साल। 38 साल पहुंच गया। अब तो दूसरा कोई शादी भी आपको नहीं होगा और उसको शादी घर बस जाएगा, आपका घर का क्या होगा? अभी तो हम प्रयासरत हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आगे का आगे देखा जाएगा और देखते हैं। क्या कहिएगा जो आपको पुलिस प्रशासन अगर देख रहा है तो पुलिस प्रशासन से क्या कहिएगा? पुलिस प्रशासन को यही बोलना चाहेंगे कि मतलब इस पे कानूनी प्रक्रिया। आप थाना में गए थे? हाँ, थाना में आवेदन दिया गया है। आवेदन में क्या क्या दिए हैं? आवेदन में सारा चीज दिया गया है, देख लीजिए। ये इनका आवेदन है, आपको पूरा हम स्क्रीन पर दिखा देंगे क्या क्या है या नहीं है और क्या क्या मांग की है। आपकी पत्नी का फोटो वगैरह होगा ना? जी है। तो ये बताइए शादी के तारीख होने जा रहा है पत्नी को? 5 मई 2025 को। 5 मई, यानी 5 मई बहुत कम है जी, आज 30 तारीख है ना? 30 तारीख है ना, यानी 5 से 6 दिन शादी होने वाला है जी, है ना? तो क्या शादी रोकने जाइएगा या क्या प्रक्रिया क्या अपनाइएगा? शादी रोकने जाएंगे और पूरी शिद्दत से शादी रोकने जाएंगे। अगर मानते हैं बारात जो से कि सवेरे विदाई बेटी हो जाती है तो आपका भी इज्जत चल जाएगा, सुहाग रात किसी और घर में मनाएगी तो आपका भी इज्जत ऐसा नौबत कभी नहीं आने देंगे, इसके लिए प्रयासरत है और शादी नहीं होगी। अगर मानते हैं ऐसा हुआ, नौबत आ गया, शादी नहीं रुका, लड़की विदा हो गई और उसके यहाँ जाकर सुहाग रात मनाई, तो क्या वापस आप रखिएगा? समय, कुछ चीज समय पे छोड़ दे रहे। स्थिति आ सकता है ऐसा ना, स्थिति आएगा तो उस समय नहीं आपको पता है कि हमारी पत्नी हमसे ही दगा कर रही है कि मजबूरी है कि क्या है, आपको भी नहीं पता इस बात को है। तो हो सकता है कि आप सामाजिक बंधन के कारण पुलिस के दबाव हो जाए या इज्जत प्रतिष्ठा की बातें आ जाए, उस परिस्थिति में वो लड़की शादी होकर विदा होकर चले जाए ससुराल और वहां से 8 दिन के बाद सुहाग रात मना के आवे। ऐसा दबाव में जरूर उसकी शादी होगी। वो ऐसा है कि वो खुद मेरे पास चली आएगी और उसके घर भी नहीं पहुंच पाएगी, मंडप में नहीं बैठेगी, उसके पहले ही पहुंच। तो इसका मतलब मंडप में नहीं बैठेगी? नहीं बैठेगी। पक्का इतना भरोसा है? भरोसा है। अगर बैठ गई या विदा हो गया तब क्या करिएगा आप? फिर भी मेरे पास चली आएगी, यानी दूसरे के यहाँ सुहाग रात मनाएगी, फिर भी आप रखिएगा? वो नौबत आएगा नहीं, रास्ते से आ गया तब क्या करिएगा? आएगा तो देखा जाएगा, फिर भी हम तैयार हैं, फिर भी रखिएगा। चलिए, इनका प्रेम माने सच पूछे तो दिल से है, क्योंकि साफ तौर पर कहना कि हमें पत्नी की जरूरत है, हमें शरीर का भूख नहीं बल्कि वो प्रेम का भूख है, वो प्रतिष्ठा का भूख है, जिसके लेकर के हमने बरसों उसके साथ बिताए हैं। लेकिन ये प्रेम, सबसे बड़ी बात है कि वो लड़की जादव परिवार से है, ये मलाह परिवार से है और दोनों एक ही मोहल्ला में कंकड़ बाग के रहने वाले हैं। और स्थिति ऐसी हुई कि उनके माता पिता अब तक नहीं जानते कि हमारी बेटी कोर्ट में शादी कर ली है, यानी लड़की भी अपने माता पिता को गुमराह किए और ये लड़की के चक्कर में कहीं ना कहीं गुमराह हुए हैं। प्रेम कहा गया है ना, प्रेम वो अंधा होता है जो अंधेरा भी दिखाई नहीं देता है। एक अंधेरा आंख बनने पर अंधेरा दिखाई देता है ना, वो अंधेरा भी प्रेम में दिखाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं ये भी अंधकार में जरूर है। अगर अंधकार में नहीं होते तो शहर की लड़की है, कोई गांव देहात के नहीं है, कंकड़बाग मने पटना शहर के लड़की माता पिता से बोलने में तनको हिचक नहीं करती और लड़की की उम्र 39 वर्ष हो रही है। उस अवस्था में कौन डरता है अपने माता पिता से? आप क्या सोचते हैं इस लड़की के बारे में और इनके प्रेम के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।